आइए आइए आपको ऐसा सवाल सिखाएंगे कि बिना भाग द्वारा ऐसे प्रश्नों को 4 से 5 सेकंड में करेंगे। आपके सामने ऐसे प्रश्न आता होगा तो बहुत झंझट लग रहा होगा, क्यों 19 में 76 से भाग देंगे? नहीं। 23 में 91 से भाग देंगे? नहीं। 14 में 87 से भाग देंगे? नहीं। तो आखिर में कैसे करेंगे? ट्रिक से करेंगे, हम बताएंगे उसका ट्रिक। देखिए 19/76, तो क्या करेंगे, इसका रेशियो बना देंगे। 19 कम 19, 19 चौक 76। अब यहां पर देखिए इक्वरेट रेशियो बन गया। ये 76 19 का 4 गुना है। ऐसा भी आएगा कि नीचे वाला संख्या ऊपर वाला का कई गुना है, इक्वरेट दिखाई नहीं देगा, अनुमानित यानी आसपास का संख्या दिखाई देगा। तो उनको कैसे करेंगे? फिर समझिए 19 कम 19, 19 चौक कितना हो गया? 76। यानी ये 19 बटा जो 76 है 1:4 में बन गया। अब 76 को 100 बनाएंगे, 100 बनाएंगे। आप कहेंगे कि क्यों 100 बनाएंगे? क्योंकि 100 में डबल जीरो हो गया तो भाग देने में आसान हो गया। यानी इसमें जोड़ेंगे कितना? आप कहेंगे कि 24 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 24। लेकिन जब नीचे आपको यहां पर जोड़ना है तो ऊपर भी आपको जोड़ना पड़ेगा। अब कितना जोड़ेंगे, तय कैसे होगा? यहां पर देखिए, जब यहां पर 1:4 है, 1:4 है, तो इनको भी 1:4 आपको बनाना है। तो यहां पर 24 है, तो यहां पर क्या लिखेंगे कि 1:4 बन जाए? तो यहां पर 6 लिखेंगे, क्योंकि 6/24 का मतलब कि 1 बटा कितना हो गया? 4 हो गया। जो रेशियो यहां बना है वही रेशियो यहां बनाएंगे। चलिए, आपको दिक्कत हो रहा है तो सीखिए एक नया तरीका। 24 को जोड़कर आप 100 बना लिए, और यहां पर क्या जोड़ा जाएगा? कौन सी संख्या जोड़ा जाएगा? जल्दी कैसे जानेंगे? तो 24 में 4 से भाग देंगे। 4 छक्के 24, भागफल कितना गया? 6 बार गया, तो 6 को जोड़ देंगे। ठीक है। अब आपको 1 4 से मतलब नहीं है। अब 19 6 कितना हो गया? 25 हो गया, और नीचे क्या हो गया? इसको जोड़ने पर 100 हो गया। ये बताइए क्या अब आसान है? जब 2 जीरो है तो 2 अंकों पर दशमलव लगाना है। यानी आप जो 25 यहाँ पर लिखेंगे तो 2 अंक हो गया, 1 2 लगाइए दशमलव और यहाँ पर 0 लगा दीजिए। इन प्रश्नों को देखिए। अब 23 का ये कई गुना है? 23 बटा में 91 किस रेशियो में बन रहा है? तो 23 कम 23, 23 चौके 92। इन प्रश्नों में क्या था? 19 चौक 76 एक्यूरेट आ रहा था, लेकिन ये 23 चौके 92 एक्यूरेट नहीं आ रहा है। यानी 91 92 में क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आसपास की संख्या लेकर रेशियो बना सकते हैं। यानी 1:4 बन गया। 91 को 100 बनाएंगे तो क्या जोड़ेंगे आप? 9 जोड़ेंगे। 9 को जोड़ लीजिए, यहाँ भी जोड़ना है। यहाँ संख्या क्या जोड़ेंगे, डिसाइड कैसे होगा? 9 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी में 8, शेषफल कितना गया? 1। शेषफल को हटा दो, भागफल कितने बार गया है? 2 बार। 4 दूनी में 8, वही भागफल, हमेशा भागफल ऊपर आपको जोड़ना है। 23 दो कितना हो गया? 25 हो गया, और नीचे कितना हो गया? आपका हो गया 91, और 9 कितना हो जाएगा? 100। अब इसको हल कीजिए, 0.25 हो गया। अब आपके दिमाग में हलचल मच रहा है कि 19/76 को ही हल किए तो 0.25 आ गया, और क्या 23/91 को हल करेंगे तो 0.25 आएगा। अब आपको बताना चाहते हैं, जब 23 में 91 से भाग देंगे, जब 23 में 91 से भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 0.2527। तो आपको मालूम है कि दशमलव के बाद 4 या 5 या 6 बार जाता है, 6 अंक होता है या 8 अंक होता है दशमलव के बाद। तो क्या आप 8 अंकों को लेते हैं? नहीं, आप 2 ही अंकों को लेते हैं। हो सकता है कि आप 2 7 को ले सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। दशमलव के बाद 2 ही अंक आपको लेना है। अगर भाग देंगे तो इतना आएगा, यानी आपको 2 ही अंक लेना है, शुरू वाला। ठीक है। 14/87, इसका रेशियो क्या है? 14 कम 14, 14 छक्के 84, 84 87 दोनों आसपास है, यानी लगभग में 1:6 बन गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे 100 बनाने के लिए? तो 13 जोड़ेंगे। 13 को यहाँ पर जोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? 13 में 6 से भाग देंगे, भागफल 6 दूनी 12, 2 बार जाता है।
शेषफल को जो बचता है बचने दीजिए, उसको हटा दीजिए। 6 दूनी 12। अब यहाँ पर जोड़िए, 14 दो कितना हो गया, 16 हो गया, और बाटा में कितना हो गया, 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बताइए क्या यह ट्रिक आपको मालूम था? अगर मालूम था तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं मालूम था तो भी कमेंट में लिखिएगा। रुकिए, अभी जाइएगा मत, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या का भी इसी ट्रिक से सिखाएंगे। तो चलिए कुछ और प्रश्नों को लेते हैं। अब देखिए कुछ बड़ी संख्या का दिया है कि नहीं दिया है, इसके बाद इससे बड़ी संख्या का भी बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। 75 बाटा 292, इसका रेशियो बनाना है कि 292 75 का कई गुना है या कई गुना के आसपास है। तो 1:4 बनेगा, 1:4 बनेगा। इसका बनाकर देखिए। अब देखिए यहाँ 292 है तो हम क्या बनाएंगे, इसको 300 बनाएंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब 300 बनाएंगे तो लास्ट में डबल 0 होगा तो भाग आसानी से दे सकते हैं। आप कहेंगे कि 292 को तो 200 बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे कि 292 बहुत दूर हो जा रहा है, इससे हमको नियरेस्ट लेना है संख्या। तो क्या जोड़ेंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे। 300 बन गया, प्लस में ऊपर भी आपको जोड़ना है, तो 8 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी में 8, जो भागफल 2 आता है वही आपको 2 जोड़ना है। अब यहाँ पर कितना हो गया, 75 दो कितना हो गया, 77 हो गया, और बाटा में क्या हो गया, 300 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए। अब इसको आप लिखेंगे, जब 0 है 2 0 तो 2 0 को हटा देंगे तो यहाँ 2 अंक कट जाएगा। 0.7 और बाटा में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि 2 0 है, 2 0 को हटाइए और दशमलव के यहाँ 1 2 अंकों पर दशमलव लगाइए। 0.77 बाटा में क्या हो गया, 3, तो भाग देंगे तो 0.25 आएगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं कि इसके बाद भी अंक आपको आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 ही अंक आप लीजिए, अधिक अंक क्यों लेंगे, टाइम क्यों बर्बाद करेंगे। 313 बाटा 1264 है, ये कई गुना है, ये भी 1:4 बनेगा। देखिए 4 12, 4 1 4 1 5, 4 12, यानी 1264 के आसपास का संख्या आपको लेना है। आप सोचेंगे कि बार बार 1:4 ही बनेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। 1:3, 1:2, 1:6, 1:5 कुछ भी बन सकता है। अब 1264 को क्या बनाएंगे, आप बनाएंगे 1300। तो क्या जोड़ेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे बताइए, इसमें आप जोड़ेंगे 36, तो बन जाएगा 1300। यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, 4 9 36, भागफल 9 आ गया, 9 को जोड़िए। अब देखिए कितना हो गया, 9 3 12 के 2 1 1 2, यानी कितना हो गया, 322 हो गया, और 322 बाटा में कितना हो जाएगा, यानी 1300 हो जाएगा। अब तो आसान हो गया, 2 0 को हटा दीजिए, हटाने के बाद 2 अंकों पर दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 दशमलव में 2 2 हो जाएगा, और बाटा में क्या लिखेंगे, 13। 3.2 में 13 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.247 होगा। यदि विश्वास नहीं हो रहा है तो हर प्रश्नों को आप चेक कीजिए कैलकुलेटर द्वारा और बताइएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या आप इससे बड़ी संख्या का भी सीखना चाहते हैं, तो चलिए हम बड़ी संख्या का भी सिखाते हैं। अब इन दोनों प्रश्नों को सीखने के बाद आपका डाउट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। देखिए 287 बटा 1432 है, यह इसके कई गुना है या कई गुना के आसपास है, यानी इसकी 5 गुना के आसपास है। चेक भी कर सकते हैं। 5 7 35 हो गया, 5 9 8 40 और 3 43 के 3 हो गया, 5 दूनी 10 अच्छा कितना हो गया, 14 हो गया, यानी 1435 है, ये कितना है, 32 हो गया, है कि नहीं नजदीक, यानी 1 क्या बना, 5 बना। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1432 को आप बनाएंगे 1400, नजदीक में 1400 दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या 1400 कैसे बनाएंगे, किस संख्या को जोड़ेंगे, नहीं, इसमें से 32 घटा लेंगे। आप घटा कर भी निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से यहां भी घटा देंगे। क्या घटाएंगे, 5 से भाग दीजिए, 5 6 30, नहीं कट रहे कोई बात नहीं, 6 बार तो गया, भागफल 6 तो आया,
6 घटाइए, घटाने के बाद कितना हो जाएगा 2 से 81 और बाटा में कितना हो गया 1400। यहाँ पर 2 जीरो है तो 2 जीरो को हटा दीजिए और ऊपर 2 अंकों पर दशमलव लगा दीजिए, यानी 2 दशमलव में कितना हो गया 8 1 और बाटा में कितना हो गया 14। अब तो भाग करना आपको आता होगा, भाग करेंगे तो 0 दशमलव कितना हो गया 2 जीरो हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं हमेशा दशमलव के बाद 2 ही अंक ले रहे हैं और 2 ही अंक पर सवाल आपका आगे बढ़ जाता है। यहाँ देखिए कितनी बड़ी सवाल है, 3457 बाटा 7010 हो गया। ये कितने गुना के आसपास है, ये 2 गुना है। देखिए 2 7 14 के 4 हो गया, 2 5 10 11 के 1 हो गया, 2 4 8 1 9 हो गया और 2 3 6 6900 कितना हो गया 14 हो गया। 3 गुना इससे बहुत ज्यादा जाएगा, यानी 1 रेशियो क्या बन गया 2। इसको क्या बनाएंगे 7000, क्या घटा देंगे 10, ऊपर भी घटाएंगे ना तो 2 5 10, 5 घटा देंगे, घटाइए 3452 हो जाएगा। घटाने के बाद होगा कि नहीं होगा, और बाटा में क्या होगा 7000। 3 जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो को हटा दीजिए और 3 अंकों पर दशमलव लगा दीजिए, यानी 3 दशमलव में 4 5 2 और बाटा में क्या हो गया 7। अब तो आप भाग करना जानते होंगे कि नहीं जानते हैं, भाग कीजिएगा 0 दशमलव में 4 9 होगा। इसी प्रकार से कोई प्रश्नों को आसानी से आप कर सकते हैं। अब इन प्रश्नों को हल कीजिए, 32 बाता 65 को हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर टाइप कीजिए। मैं जाते जाते अंत में फिर से बताना चाहता हूं कि ऐसे प्रश्नों का आंसर लगभग में आता है, यदि एक्यूरेट नहीं आया तो उसके आसपास की संख्या आता है। तो क्या ऐसे सवालों को भाग देंगे? नहीं, इसी ट्रिक से करेंगे। तो चलिए हम ऐसे ही नेट ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।